एक बार धोखा खा लेते हैं तो अगले बार हमारा जो कदम है उस तरफ बढ़ने की बजाय पीछे हटेगा। अरे छोड़ो भाई, हम नहीं पड़ेंगे इसके पीछे। पर शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर 100 व्यक्ति अगर किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं और वहाँ से 100 व्यक्तियों को टेंशन आ गई है तो यकीन करना उसके अंदर से 10 ही समझदार होंगे जो दोबारा उस जगह नहीं जाएंगे। हम एनालाइज करेंगे जिसने वोडाफोन के अंदर फिर से हमारा ध्यान को केंद्रित कर दिया है। देखो सर, किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी चीज़ नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे कि भारत ने ना जो हमारी पावर की क्षमता है उसके अंदर करीब करीब 52 गीगावाट की वार्षिक क्षमता को जोड़ लिया। यानी कि जितनी हम पहले करते थे उसके अंदर अब हमने 52 गीगावाट और जोड़ दिया साल भर में। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि भारत के अंदर पावर की जो ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं। अब आपका ध्यान वहाँ जाना चाहिए कि ये जो क्षमता हमने जोड़ी है ये किस स्रोत से जोड़ी है, मतलब स्रोतों से जोड़ी है। मतलब ये हमने सोलर से जोड़ी है या हमने पवन ऊर्जा से जोड़ी है या थर्मल पावर से जोड़ी है। मतलब सोलर और पवन और जल विद्युत तो चलो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ। अब दो समझ लो कि या तो हमने थर्मल पावर से जोड़ी है या हमने नवकरणीय ऊर्जा से जोड़ी है। अगर यहाँ परला भारी नवकरणीय ऊर्जा का ज़्यादा रहा इस साल तो यानी कि देश के अंदर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क हो रहा है। अब वो कौन कौन सी कंपनी है देश के अंदर? अगर हम देखें तो सोलर के ऊपर सबसे बड़ी जो काम कर रही है कंपनी वो है अडानी ग्रीन एनर्जी। आज तेजी देख लेना। टाटा पावर ये भी सोलर पर वर्क करती है। पवन ऊर्जा पर कौन कौन सी कंपनी वर्क करती है वो आप सबको पता है, उसमें भी थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिली है ना। तो यहाँ से आपको समझना है कि जब देश के अंदर इस तरह के डेटा आते हैं तो वहाँ से हमारे को ये समझना है कि वो क्षमता हम कैसे जान पाते हैं, तो उसके ऊपर बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे सुजलॉन वोडाफोन आइडिया के अंदर एफआईज ने अपनी खरीदारी को बढ़ाया और सारी की सारी ना न्यूज में है जिसे हमें समझना है। तो वोडाफोन आइडिया के अंदर ना तेजी के संकेत, सुजलॉन एनर्जी के अंदर तेजी के संकेत अब निवेशक सोच रहे हैं, तो उन गतिविधियों को समझ लेंगे। एक आधी बात और कर लेंगे। देखो सर, अगर आप स्थितियों को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, समझते गए तो यकीनन कल आपके सामने कुछ लालच वाली चीज़ आएगी ना, आपको हटो यार ये तो मुझे पता है सब धोखे हैं। जब हम किसी से एक बार धोखा खा लेते हैं तो अगले बार हमारा जो कदम है उस तरफ बढ़ने की बजाय पीछे हटेगा। अरे छोड़ो भाई, हम नहीं पड़ेंगे इसके पीछे। पर शेयर बाजार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर 100 व्यक्ति अगर किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं और वहाँ से 100 व्यक्तियों को टेंशन आ गई है तो यकीन करना उसके अंदर से 10 ही समझदार होंगे जो दोबारा उस जगह नहीं जाएंगे। पर 90% जो होंगे वो घुसेंगे उस जगह। समझ रहे मैं किस तरफ कह रहा हूँ? पैनी स्टॉक की तरफ। तो उन सारी विधियों को आपको समझना है कि क्या आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है। अभी आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है इंजीनियर्स इंडिया के ऊपर और बीसीजी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है। इससे पहले इसके बाद आ जाएगी। सबसे पहले देखेंगे भारत के अंदर क्या वृद्धि हो गई। भैया बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 52.5 गीगावाट की वृद्धि हो गई। ये अपने आप में एक अच्छी बात है। भारत ने चालू वित्त वर्ष में 31 जनवरी तक बताया रिकॉर्ड 52.5 गीगावाट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी है, जो अब तक की सबसे अधिक वार्षिक क्षमता वृद्धि हो गई हमारे देश के अंदर। वित्त वर्ष 2025 में 34 गीगावाट की पिछले रिकॉर्ड को पार करके 52.5 गीगावाट की क्षमता हमने जोड़ लिया। अब हमें देखना है कि किन किन स्रोत से ये चीज़ें हमारे सामने आई है। सरकार के रविवार को जारी, मैं अपने डाटा नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सरकार के डेटा आ रहे हैं हमारे सामने। एक बयान में कहा गया है कि कुल वृद्धि में नवकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जल विद्युत, पवन, सोलर, ये समझना है आपको, का योगदान रहा है। सबसे ज़्यादा इसका योगदान रहा है। इस वर्ष जोड़ी गई कुल क्षमता में 39.7 गीगावाट तो किसकी है भैया? नवकरणीय ऊर्जा की है।
और अगर हम इसमें से घटाते तो बाकी जो ऊर्जा है वो 12 गीगावाट बैठ रही है। तो यानी कि 39.7 गीगावाट तो नवकरणीय ऊर्जा की तरफ से हो गई है। और यहां मैं अगर आपको समझाऊं, जिसमें ये समझना 39.7 गीगावाट में से जिसमें सोलर कितना ज़्यादा बड़ा है, 34.9 गीगावाट। यानी कि सोलर ऊर्जा जो है 39 में से 34.9 गीगावाट से बिजली उत्पन्न कर रहा है। यानी कि पवन ऊर्जा को इसने पीछे कर रखा है। समझो मेरी बात को, मैं कितनी गहराई वाली बात बता रहा हूं आपको कि अगर नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हमारा दिमाग है तो वो स्रोत कौन से हैं जिसमें 39 गीगावाट की वृद्धि अगर नवकरणीय ऊर्जा में हुई तो अकेले 34 गीगावाट की वृद्धि तो सोलर ऊर्जा करके बैठा है। और टाटा पावर और आज अडानी ग्रीन एनर्जी के आप शेयर प्राइस देख के आना। ये नहीं कह रहा हूं कि कल को भागेंगे परसों भागेंगे, पर अगर आप वो चीज़ समझ जाएं कि किसी के अंदर क्वालिटी और वो क्वालिटी क्या है, तब आपको वो दिमाग को समझना पड़ेगा। और उधर ही अगर आप देखें तो 4.6 गीगावाट पवन ऊर्जा शामिल, साल भर में सिर्फ 4.6 गीगावाट की क्षमता ही भारत ने जोड़ी है पवन में, विंड टर्बाइन में। जहां हम सोलर के पीछे करके कुछ ऐसे शेयर के पीछे पड़ रहे हैं जो हमें अलग दृष्टि दिखा रहा है, भैया करोड़पति बनाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो वो तो करीब 6.9 गीगावाट। पर ऐसा भी नहीं कि नहीं हुई है, पर वृद्धि कर रहा है वो। पर सबसे ज़्यादा वृद्धि कौन कर रहा है? सोलर कर रहा है। और भारत के अंदर सोलर के ऊपर सबसे बड़ी कंपनी कौन है? अडानी ग्रीन एनर्जी है, टाटा पावर, ऐसी कंपनियां जो हैं सोलर पे ज़्यादा वर्क करें। तो यहाँ से एक दृष्टि दिख गई हमें कि पवन ऊर्जा भी काफ़ी पीछे है और सोलर ज़्यादा बड़ा है। और आप ये चीज़ों को समझ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताऊँगा कि जिसके द्वारा हम AI के जो शेयर हैं गिरते देखने को मिल रहे हैं, अब वहाँ एक न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है। देखो, तो ये न्यूज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। एंथ्रोपिक ने बेंगलोर कार्यालय की घोषणा की, कहा क्लाउड के लिए भारत हमारा दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। भारत के अंदर अन्य क्षेत्रों के अंदर ये साझेदारी कर रहा है और उन साझेदारी के द्वारा भारत के अंदर अपने पैर को जमाने के लिए इसने आधिकारिक पुष्टि कर दी है। और भारत के अंदर कार्यालय जो है बेंगलोर के अंदर अपना विकसित की स्थितियाँ इसने बता दी है। वही AI स्टार्टअप जिसने नींदें उड़ा दी है इंडिया में और अन्य देशों में, अमेरिका में ना, तो वो भारत के अंदर अपनी स्थिति को बढ़ा रहा है। अब इससे किस चीज़ हिसाब से यहाँ की भारतीय कंपनी जो है टेक पर काम कर रही है, किस हिसाब से वो इसको संभालेगी, तो ये थोड़ा सा निगेटिव इससे हमारे सामने या इसके साथ ही वो वर्क कर सकते हैं। एंथ्रोपिक ने अपने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल के बारे में कहा, भारत के लिए हमारा दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। हम अपनी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को और मजबूत करने के लिए साझेदारी शुरू कर रहे हैं। तो भैया अब देखना है कि ये किस किस क्षेत्र में साझेदारियाँ करेंगे, क्या क्या उससे बेनिफिट या उन कंपनियों के लिए नुकसान हो सकता है जो ये AI के ऊपर इतना बड़ा टेंशन चल रही है। तो ये भी आपको समझने का एक मौका मिलेगा, यहाँ से आपको एक उन्नति वाली चीज़ मिल सकती है। अब उस न्यूज़ का हम एनालाइज करेंगे जिसने वोडाफोन के अंदर फिर से हमारा ध्यान को केंद्रित कर दिया है। देखो सर, किसी भी कंपनी के अंदर किसी भी चीज़ की होल्डिंग बढ़ना वो अपने आप में अलग अलग है। प्रमोटर अगर अपनी कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो ये पॉजिटिव संकेत है। प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं तो ये नेगेटिव संकेत है। प्रमोटर की अगर होल्डिंग प्लेज है, गिरवी है, तो ये नेगेटिव है। अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग को छुड़ा रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। सिंपल कुछ चीज़ है। इसी तरीके से अगर FIs भारत के अंदर किसी कंपनी के ऊपर अपना दाव लगा रहे हैं, अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरीके का शॉर्ट टर्म का प्रॉफिट है। निवेशकों को समझना चाहिए कि अगर भारत के अंदर FIs ने उस कंपनी पे दाव लगाने की सोच रहे हैं या कर दिया है जो सबकी नज़रों में जो छोटा शेयर है, तो यकीनन FIs अपने बेनिफिट के लिए चीज़ें कर रहे हैं, यानी कि वो बाद में भागेंगे। क्योंकि अगर FIs को कुछ दीर्घकालीन चीज़ें दिखेंगी तो वो बड़ी बड़ी कंपनियों में दिखेंगी भैया। छोटी छोटी कंपनियों में तो आप और मेरी दिमाग की परतें खुलेंगी। FIs आ रहे हैं भैया। FIs का नाम क्या है? भागना। कल को गिरावट होती तो क्या आता है आपके सामने? FIs भाग रहे हैं। क्या आता है आपके सामने? FIs भाग गए जी, FIs भाग गए, FIs ने बाजार घेर दिया। तो जब FIs ऐसी छोटी कंपनी है, मतलब छोटी कंपनी कह सकते, ऐसे छोटे शेयर बता रहा हूँ, छोटे शेयर के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे तो वो किस लिए डालेंगे? ऑपरेटर की खतरनाक वीडियो को बनाने के लिए। तो यह क्या करना है हमें? हो सकता है तेजी आ जाए इससे, पर कदमों को संभालना है। अब आपको समझना है कि क्या वो चीज़ें हैं, मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ।
वोडाफोन आइडिया अचानक एफआईज ने वोडाफोन के करोड़ों शेयर खरीदे, क्या होने वाला है जानते हैं। वोडाफोन आइडिया के शेयर में हाल के महीनों में एफआईज यानी विदेशी निवेशकों की ज़बरदस्त खरीदारी ने बाजार का ध्यान खींचा है। और मैं आपको फिर कह रहा हूँ, एफआईज देखो सर, ऐसा भी नहीं कि छोटे कंपनी से कोई प्रॉफिट नहीं कमाता हूँ। अगर कोई शेयर 8 से 12, 15, 18 जाए तो समझदार व्यक्तियों ने अगर नीचे लिया हो या गलती से भी ले लिया हो, तो अगर उसने ऊपर प्रॉफिट बुक कर दिया तो वो कमा के चला गया। और अगर किसी ने नीचे नहीं किया और उसने टॉप पर लिया हो और वो शेयर नीचे आया तो क्या वो गवा कर गया। तो छोटी कंपनी भी तो आपको पैसा दे रही है, पर उसके अंदर हम कितने माइंडेड चीज़ को समझते हैं, साइकोलॉजी को समझते पैसा कमाने के लिए। अब छोटी छोटी कंपनियों से सर मैं भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं तो फिर उस हिसाब से करता हूँ। डूब गया आ गया तो अलग चीज़ें हैं ना, तो वहाँ आपको मौके देखने पड़ते हैं। तो एफआईज का आना ये ज़्यादा उत्साहित वाली चीज़ मत करना। डीआईज का आना, प्रमोटर का आना ये बेस्ट है। पब्लिक का भी ज़्यादा आना ये भी टेंशन का विषय। देखो सर, क्या है कि 9 महीनों में एफआईज ने करीब 10.6% से बढ़कर 12.15% हो गई है हिस्सेदारी किसकी, वोडाफोन आइडिया के अंदर। अच्छा यहाँ समझते जाना, एक चीज़ बताऊंगा आगे आपको। 10.6% पर ध्यान रखना, 12.15% पर ध्यान रखना, जिस तरीके से इसमें लिखा है कि इतनी हो गई है। खास बात यह है कि ये खरीदारी ऐसे समय हो रही है जब कंपनी अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। दूसरी तरफ यहाँ जगाया भी जा रहा है आपको। तो सवाल उठता है कि आखिर एफआईज का वोडाफोन आइडिया में क्या बड़ा मौका दिख रहा है। साफ चीज़ें बताई जा रही हैं। वोडाफोन आइडिया में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले 3 महीनों से लगातार खरीदारी की है। जून 2025 में एफआईज हिस्सेदारी 10.6% थी, दिसंबर 2025 में बढ़कर 12.15% है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशकों ने करोड़ों नए शेयर खरीदे हैं और कंपनी ने में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अब ये लाइन समझना जिसको मुझे आपको समझाना है। आमतौर पर यानी कि कभी कभी एफआईज ऐसे ही किसी शेयर में निवेश नहीं करते, ऐसे ही किसी शेयर में निवेश नहीं करते एफआईज। वे लंबे समय के संभावित ग्रोथ और बड़े बदलाव की संभावना देखकर निवेश करते हैं। तो यानी वो कंपनी को जांचते हैं, परखते हैं कि इसमें ग्रोथ हो सकती है आगे। या उन्हें वोडाफोन आइडिया में लग रहा होगा या वो बड़ी बड़ी कंपनियों में करते हैं ग्रोथ के हिसाब से। और अगर आपको दिख रहा है कि वोडाफोन आइडिया के अंदर कोई ग्रोथ दिख रही है, तो ये कहाँ से दिख रही है? क्योंकि कंपनी को करीब 45,000 करोड़ रुपए के कैपेक्स के लिए क्या खर्चा करेंगे अगले 3 सालों में, उसके लिए पैसे चाहिए। बैंक कह रहे हैं कि हम पुनर्विचार करेंगे, है ना। एजीआर के मसले आगे तक चल रहे हैं, है ना। और 5G का विस्तार करना है, 4G का विस्तार करना है। क्या होगा उसके अंदर? सब में पैसा लगेगा। तो यहाँ एफआईज को क्या चीज़ें दिख गई? हाल ही के अंदर अगर देखें तो प्रमोटर ने अपने इसके अंदर होल्डिंग को बढ़ाया है, वो एक पॉजिटिव संकेत इनको दिख सकता है। एक बड़ा निवेश भी इसके अंदर होगा, तो ये भी आप समझ कर चलें। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा एफआईज शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं स्किनर का। देखो सर, अगर इसके बाद अपडेट हो जाए तो अलग बात है। मैं दिसंबर 2025 का ही देख रहा हूँ और आगे मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर भी वोडाफोन आइडिया के अंदर दिसंबर 2025 में 12.15% के एफआईज बताए जा रहे हैं, पर यहाँ तो 5.99% है। और सितंबर जून में देखें वहाँ 5.98% थे। तो ये 10% तो हमें कहीं देखने को नहीं मिले, ना 12% देखने को मिले। और यहाँ लिखा है कि दिसंबर में जो एफआईज है वो 12% करीब हो गए हैं। तो यही थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ में लिखा है कि पहले 10 था फिर 12 हो गया है लमसम, पर यहाँ हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा यहाँ भी आपको साइकोलॉजी चलेगी, समझने वाले समझ जाओगे। सुजलोन एनर्जी के ऊपर भी देखें तो एफआईज की ताबड़तोड़ खरीदारी। 2 ऐसे शेयर जिस पे सबकी नज़र, दोनों पे एक ही न्यूज़ है, 1 साल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी अब आगे बढ़ाएं। देखो सर, सुजलोन एनर्जी की स्थिति अगर मैं देखूँ तो यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। कैसे कि सितंबर 2025 में उनकी हिस्सेदारी 22.7% थी, 70% करीब, मतलब 7% करीब थी। ये बिल्कुल सही है। अगर आप इसके अंदर में जाएं तो आपको बिल्कुल यही दिखेगा। दिसंबर में 2025 तक 23.73% हो गई है, ये भी आपको यही दिखेगा। पर ये डेटा जो है, जो 10% और 12% वोडाफोन में बताया, तो वो नहीं दिख रहा है वहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिला है कि सुजलोन के अंदर भी एफआईज आ गए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो जितनी ये दोनों न्यूज़ मुझे देखकर एहसास हुआ, तो ये भ्रमित हमारे दिमाग को कर रही है, लालच को बढ़ा रही है ना। समझने वाले मैं कह रहा हूँ फिर समझ रहे होंगे। हमें अपने को बहुत अच्छा करना है, चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, दृष्टि दिखा रही है
एफआईज की रणनीति किसी भी शेयर के अंदर बढ़ना वो आपको मुझे प्रॉफिट देकर कभी नहीं जाएगी। इतनी सी बात समझना। आज की वीडियो आपको कैसे लगी अगर मुझे जरूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैं तो न्यूज़ की एनालाइज करता हूँ, सच्ची चीज़ बताता हूँ। उस सच्ची चीज़ को आपको समझ कर ही चलना पड़ेगा। बिना सच्ची चीज़ को समझे बिना आप किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर बढ़ रहे हैं तो एक बार सच्ची चीज़ को समझे। तो सर चीटी को आटे दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।